हाल के वर्षों में चरमपंथी समूहों द्वारा हिंसा के कृत्यों को बढ़ावा देने और उचित ठहराने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये प्रवृत्ति जिहाद के संदर्भ में स्पष्ट है, जिसे आमतौर पर इस्लाम के विश्वास और बचाव के लिए संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य डिजिटल उपकरणों के उद्भव ने जिहादी समूहों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित करने और नए सदस्यों को अधिक कुशलता से भर्ती करने की अनुमति दी है। डिजिटल युग में जिहाद की एक प्रमुख विशेषता चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और नए सदस्यों की भर्ती में सोशल मीडिया की भूमिका है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे मंच जिहादी समूहों के लिए अपने संदेश को फैलाने और दुनिया भर में संभावित अनुयायियों के साथ जुड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। परिष्कृत प्रचार तकनीकों के उपयोग के माध्यम से वे खुद को मुख्य धारा के समाज के लिए एक वैध और विश्वसनीय विकल्पों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उन लोगों से अपील करते हैं जो हाशिए पर महसूस करते हैं, उत्पीड़ित होते हैं या अप्रभावित होते हैं। डिजिटल युग में जिहाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ का प्रभाव व्यक्तियों और समुदायों पर पड़ता है। चरमपंथी सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के साथ एक बढ़ती चिंता है कि कमज़ोर व्यक्ति कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आ सकते हैं और चरमपंथी भर्ती के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यह विशेष रूप से युवा लोगों के लिए सच है, जो चरमपंथी विचारधारा के प्रलोभन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने के लिए कम सुसज्जित हो सकते हैं। आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल युग में जिहाद के सामने एक और अहम चुनौती है। चरमपंथी समूह अपनी गतिविधियों का समन्वय करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और अन्य डिजिटल टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सरकारों के लिए आतंकी हमलों को रोकना और उनका जवाब देना और मुश्किल हो गया है और बड़े पैमाने पर हताहत होने और अन्य तरह की हिंसा का खतरा बढ़ गया है। जिहाद को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिहादी समूहों के लिए अपने संदेश को फैलाने और दुनिया भर में संभावित अनुयायियों के साथ जुड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गया है। ये मंच चरमपंथी समूहों को पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स को दरकिनार करने और अपने प्रचार के साथ व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर जिहादी समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों में से एक ये है कि खुद को मुख्य धारा के समाज के लिए एक वैध और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाए। वे अक्सर खुद को इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के रक्षकों के रूप में चित्रित करते हैं और उन लोगों से अपील करते हैं जो हाशिए पर महसूस करते हैं, उत्पीड़ित होते हैं या अप्रभावित होते हैं। परिष्कृत प्रचार तकनीकों के उपयोग के माध्यम से वे एक कथा बनाते हैं जो उनके कारण को न्याय संगत और धर्मी के रूप में चित्रित कर सकते हैं और दूसरों को उनके संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिहादी समूह नए सदस्यों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। वे कमज़ोर व्यक्तियों की पहचान करते हैं जो चरमपंथी विचारधारा के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और फिर उन्हें व्यक्तिगत संदेशों और सामग्री के साथ लक्षित करते हैं। वे अक्सर भाषा और कल्पना का उपयोग करते हैं जो युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उन्हें उद्देश्य संबंधित साहसिक की भी भावना प्रदान कर सकते हैं। जिहाद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से निपटने के लिए सरकारों और नागरिक समाज संगठनों ने कई तरह के उपाय लागू किए हैं। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चरमपंथी सामग्री हटाने, साइबर हमलों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि इन प्रयासों ने सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण नैतिक सवाल भी खड़े किए हैं। व्यक्तियों और समुदायों पर ऑनलाइन कट्टरपंथ का प्रभाव। डिजिटल युग में जिहाद के संदर्भ में ऑनलाइन कट्टरता एक बढ़ती चिंता है। चरमपंथी सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के साथ एक जोखिम है कि कमज़ोर व्यक्ति कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आ सकते हैं और चरमपंथी भर्ती के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ये विशेष रूप से युवा लोगों के लिए सच है जो चरमपंथी विचारधारा के प्रलोभन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने के लिए कम सुसज्जित हो सकते हैं। ऑनलाइन कट्टरता कई रूप ले सकती है। इसमें सोशल मीडिया, ऑनलाइन मंचों या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चरमपंथी प्रचार के संपर्क में शामिल हो सकते हैं। इसमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ाव भी शामिल हो सकता है जो कट्टरपंथी मान्यताओं को मजबूत करते हैं और समुदाय और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। कुछ मामलों में ऑनलाइन कट्टरता हिंसक, चरमपंथ और आतंकवाद सहित वास्तविक दुनिया में कार्रवाइयों में बढ़ सकती है। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मुद्दे को हल करने के लिए सरकारों और नागरिक समाज संगठनों ने कई तरह से हस्तक्षेपों को लागू किया है। इनमें वैकल्पिक कथाओं के साथ चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने की पहल, महत्वपूर्ण सोच और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और जुड़ाव के लिए स्थान बनाना शामिल है।
हालांकि इन हस्तक्षेपों से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। उदाहरण के लिए चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने के प्रयासों को सेंसरशिप के रूप में माना जा सकता है और कुछ समूहों के बीच नाराजगी और अविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। इसी तरह मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में तकनीक का इस्तेमाल। आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल युग में जिहाद के सामने एक और अहम चुनौती है। चरमपंथी समूह अपनी गतिविधियों का समन्वय करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और अन्य डिजिटल टूल का उपयोग कर सकते हैं। इससे सरकारों के लिए आतंकी हमलों को रोकना और उनका जवाब देना और मुश्किल हो गया है और बड़े पैमाने पर हताहत होने और अन्य तरह की हिंसा का खतरा बढ़ गया है। आतंकवादी हमलों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में प्रमुख तरीकों में से एक है सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से गतिविधियों की योजना और समन्वय करना। आतंकवादी समूह सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और अन्य उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और जानकारी साझा करने और अपनी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। आतंकवादी हमलों में प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग ड्रोन और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों UAVs का उपयोग है। इन उपकरणों का उपयोग निगरानी करने, विस्फोटक पेलोड देने और हमले के अन्य रूपों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सुरक्षा संगठनों के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं, जिन्हें इन खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के तरीके तलाशने चाहिए। आतंकी हमले में तकनीक के इस्तेमाल से निपटने के लिए सरकारों और सुरक्षा संगठनों ने कई तरह के उपायों को लागू किया है। इनमें ऑनलाइन संचार की निगरानी और उसे बाधित करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य कमजोर लक्ष्यों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और उभरते खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए नई तकनीक विकसित करने के प्रयास शामिल है। हालांकि उन उपायों में से नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन संचार की निगरानी और बाधित करने के प्रयासों से गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं, जबकि ड्रोन और अन्य तरीकों के इस्तेमाल के बल से उचित इस्तेमाल और नागरिक आबादी की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं। ऑनलाइन चरमपंथ और कट्टरपंथ पर सरकार की प्रतिक्रियाएं। दुनिया भर की सरकारें डिजिटल युग में ऑनलाइन चरमपंथ और कट्टरपंथ की चुनौती से जूझ रही हैं। चरमपंथी समूहों द्वारा अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने कई तरह की प्रतिक्रियाओं को लागू किया है। ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के उद्देश्य से कानून और नीतियों को शामिल करना, साथ ही वैकल्पिक आख्यानों के साथ चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने और कट्टरपंथ के जोखिम वाले समुदायों के साथ जुड़े रहने की अपील। ऑनलाइन चरमपंथ और कट्टरता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के उद्देश्य से कानून की शुरुआत की गई है। उदाहरण के लिए UK सरकार ने 2019 में ऑनलाइन हॉर्म्ड व्हाइट पेपर पेश किया, जिसने चरमपंथी प्रचार सहित ऑनलाइन हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित उपायों में से एक नए स्वतंत्र नियामक का निर्माण शामिल है, जिसके पास जुर्माने लगाने की शक्तियां हैं और उन साइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करना जो नए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं। इसी तरह अमेरिका में ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए 2018 में स्टॉप Enabling Sex Traffickers Act और Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act को पेश किया गया था। हालांकि ये कृत्य विशेष रूप से ऑनलाइन चरमपंथ और कट्टरपंथीकरण के उद्देश्य से नहीं थे। वे ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराने की सरकार की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। ऑनलाइन चरमपंथ और कट्टरता के लिए एक और प्रतिक्रिया वैकल्पिक कथाओं के साथ चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से पहल का विकास किया गया है। उदाहरण के लिए UK सरकार ने 2016 में बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर ब्रिटेन टुगेदर कार्यक्रम शुरू किया गया, जो चरमपंथ का मुकाबला करने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले सामुदायिक समूहों और संगठनों के लिए धन और समर्थन प्रदान करना है। इसी तरह ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म की स्थापना 2017 में तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारों के बीच साझेदारी के रूप में की गई थी, ताकि चरमपंथी प्रचार का ऑनलाइन मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित और साझा किया जा सके। इन पहलों के अलावा सरकार ने कट्टरता के जोखिम वाले समुदाय के साथ जुड़ने की भी मांग की। उदाहरण के लिए UK सरकार ने स्थानीय रोकथाम समन्वयकों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जो स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों के साथ काम करते हैं, ताकि कट्टरपंथ के जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार डेनमार्क की सरकार ने एग्जिट प्रोग्राम लागू किया, जिसमें उन व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग और सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें कट्टरपंथी बनाया गया है और वे चरमपंथी समूहों से अलग होने की इच्छा रखते हैं। डिजिटल युग में जिहाद के नैतिक निहितार्थ।
सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदय ने डिजिटल युग में जिहाद की प्रकृति को बदल दिया है। जहां जिहाद पारंपरिक रूप से भौतिक युद्ध और सशस्त्र संघर्ष से जुड़ा है, वहीं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने चरमपंथी समूहों को ऑनलाइन युद्ध, प्रचार और भर्ती में शामिल होने में सक्षम बनाया है। हालांकि जिहाद में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग महत्वपूर्ण नैतिक प्रभावों को जन्म देता है, विशेष रूप से नागरिकों को प्रभाव, धोखे और हेरफेर के उपयोग और चरमपंथी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका के संबंध में। डिजिटल युग में जिहाद से संबंधित सबसे अधिक दबाव वाली नैतिक चिंताओं में से एक नागरिकों पर प्रभाव है। प्रचार फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए चरमपंथी समूहों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निर्दोष नागरिकों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो चरमपंथी सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं या कट्टरपंथीकरण के लक्षित हो सकते हैं। इसके अलावा हमलों की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के परिणाम स्वरूप संपार्श्विक क्षति हो सकती है। निर्दोष नागरिकों को हिंसा में पकड़ा जा सकता है। कुछ मामलों में चरमपंथी गुटों ने जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया है, जिसमें आत्मघाती बमबारी और सामूहिक गोलीबारी जैसी रणनीति का इस्तेमाल भय और आतंक फैलाने के लिए किया गया है। डिजिटल युग में जिहाद से जुड़ी एक और नैतिक चिंता धोखे और चालाकी का इस्तेमाल है। अतिवादी समूह अक्सर अपनी विचारधारा फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए परिष्कृत रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें फर्जी समाचारों, प्रचार और गलत सूचनाओं का उपयोग शामिल है। यह रणनीति डिजिटल युग में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है, जहां जानकारी जल्दी फैलती है और इसे सत्यापित करना मुश्किल हो सकता है। यह अतिवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए धोखे और हेरफेर के उपयोग और इस गतिविधि का मुकाबला करने के लिए सरकारों और प्रौद्योगिकी की कंपनी की जिम्मेदारी के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक सवाल उठाता है। चरमपंथी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण नैतिक चिंता का विषय है। हालांकि कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपने मंच पर चरमपंथी सामग्री से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। फिर भी एक जोखिम है कि इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग चरमपंथी प्रचार फैलाने, हमले की योजना बनाने और नए सदस्यों को भर्ती करने के लिए किया जा सकता है। इससे प्रौद्योगिकी कंपनियों की अपने मंचों पर चरमपंथी गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहती है तो उनके उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित परिणाम के बारे में सवाल खड़े होते हैं। कुछ मामलों में प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्मों पर चरमपंथी सामग्री का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे मजबूत विनियमन और निरीक्षण की आवश्यकता होती है।